तो गौरांग चैतन्य देव ने कहा, गिरिराज ऊपरे आमी कभू ना चढ़े, गिरिराज ऊपरे आमी कभू ना चढ़े, हम गिरिराज के ऊपर कभी चढ़ेंगे नहीं। गोपाल रायर दर्शन के मने पाइब, गोपाल रायर दर्शन के मने पाइब। तो गोपाल राय के दर्शन कैसे मिलेंगे? हम चढ़ेंगे नहीं और दर्शन होंगे नहीं। तो 3 दिन भूखे प्यासे रोते रोते बीत गए। तब श्रीनाथ जी ने लीला करी। ये संगति बैठ रही है इतिहास के। एक जन आसी रात्र ग्रामी के बलिल, एक जन आसी रात्र ग्रामी के बलिल, तोमार ग्राम मारी तो तुरक धारी सजिल, तोमार ग्राम मारी तो तुरक धारी सजिल। तुर्कों की सेना आई है हथियार लेके, गांव वालों को मार रही है, लूट रही है। सुनिया ग्रामेर लोक चिंतित थैल, सुनिया गांव के लोग चिंतित हो गए। प्रथमे गोपाल लैया गांठुली थोइल, प्रथमे गोपाल गांठुली ग्रामे थोइल, गांठोली गांव लेके गए और गांठोली गांव में ही है टोड़का घना। जब ये दर्शन हुए तो नाच रहे हैं चैतन्य देव। तो यहाँ जो पंक्ति आई ना, काहू भगवती पे कृपा करवे के लिए लीला करिए, तो ये काहू कौन है? ये इससे इतिहास की संगति भी मिलती है। वार्ता के प्रसंगों को कुछ लोग प्रमाणिक भी नहीं मानते। अरे गोकुलनाथ जी ने वल्लभाष्टक की टीका में कितनी जगह वार्ता साहित्य के ही प्रमाण दिए। सेई ग्रामे गिया कैल गोपाल दर्शन, सेई ग्रामे गिया कैल गोपाल दर्शन। गांठोली गांव में टोड़ के घना में जब दर्शन किए तो क्या हुआ? प्रेमावेशे प्रभु करे कीर्तन नर्तन, प्रेमावेशे प्रभु प्रेम के आवेश में नाच रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक संगति मिटती है। ऐसे श्रीनाथ जी पुणे मंदिर में विराजे। और सुनिए, चैतन्य चरितामृत में ऐसा प्रसंग पढ़ा हमने कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये लोग आए लेकिन गिरिराज जी पे चढ़ नहीं सकते, इसलिए श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं, चले गए वृंदावन। और पीछे जब रानी दुर्गाबाई ने सतघरा सिद्ध करवाया मथुरा में, 7 बालकों के विराजने का घर बनवाया और श्रीनाथ जी की पधरावनी हुई, पाटोत्सव, श्रीनाथ जी का पाटोत्सव आता है ना, फाल्गुन वद सप्तमी, उस दिन श्रीनाथ जी विराजे और 2 महीना 22 दिन विराजे। नरसिंह 14 को पुणे गिरिराज जी पर पधारे, ये इतिहास है। तो जब 2 महीना 22 दिन विराजे, विठलनाथ जी परदेश पधारे हैं, गिरधर जी विराज रहे हैं और खूब लाल लड़ाए, नित नए नए साज सामग्री करो गए। तो वहां ऐसा प्रसंग है बंगला भाषा ग्रंथ में कि गिरधर जी ने समाचार पहुंचाया वृंदावन में रूप सनातन आदि को कि तुम गिरिराज जी पे चढ़ नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए, अब दर्शन करो, श्रीनाथ जी स्वयं मथुरा के सतघरा में विराज रहे हैं, आओ दर्शन करो। ऐसा प्रसंग देखो, उस काल में कैसी मेल मिलाप प्रेम व्यवहार था, कोई पक्षपात नहीं। दर्शन को बुलाया और श्रीनाथ जी के दर्शन किए, खूब समाधान प्रसाद आदि से किया। श्री गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। वार्ता साहित्य में बादशाह अकबर से मिलने गए, बादशाह ने बुलवाया, रथ भेजा, गाड़ी भेजी, सम्मान सहित लेके आओ, मैं कुमन दास के कीर्तन सुनना चाहता हूं। तो आगरा के पास जो फतेहपुर सीकरी है वहां गए, लेकिन ये प्रसंग वार्ता में पहले लिख दिया गया है, जबकि ये प्रसंग बाद में हुआ। बादशाह अकबर का तख्त पर बैठना और राज्य चलाना, ये सब इतिहास की संगति की मिलान किया जाए तो जब कुमन दास जी फतेहपुर सीकरी गए हैं, कितनी उम्र थी उस समय? आपको सुन के आश्चर्य होगा, 113 वर्ष के हो गए और 115 वर्ष भूतल पे विराजे हैं। ये बिल्कुल प्रामाणिक बात से 115 वर्ष कुछ होता।
और पैदल गए। उस समय के लोगों में कैसी सामर्थ्य होती थी भगवत कृपा से। तो उससे पहले का प्रसंग क्या है, महाराज मानसिंह राजस्थान से ब्रज दर्शन के लिए आए, राजा है। जब मंदिर वालों को समाचार मिला कि राजा आ रहा है तो खूब सजावट करी कि बढ़िया भेंट धरेगा, बढ़िया बढ़िया सेवा करके जाएगा। अब उष्ण काल का समय और ऐसे ऐसे भारी जरी के वस्त्र और आभूषण जब पहनाए तो राजा को लगा ये मुझे दिखाने के लिए श्रृंगार हो रहा है, या मन लगा नहीं, अरे ये तो मेरे ही महल में बहुत है। सब जगह दर्शन किए, गर्मी से त्रसित हो गया। तब किसी ने कहा गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, बहुत सुंदर सेवा हो रही है, बड़े लाड़ से सेवा हो रही है, एक बार वो भी दर्शन कर आओ। और मानसिंह राजा दर्शन को आए। जो ही मंदिर में प्रवेश किया, खसके पर्दा, गुलाब जल के छिड़काव, सुगंध फैल रही है, रोम रोम शीतल हो गया। और जब मंदिर के अंदर गए तो दर्शन कैसे हो रहे हैं, भोग आरती के दर्शन है, पर्दनी का श्रृंगार है, पाग धरे हैं, मोती झीड़े श्रृंगार, रोम रोम शीतल हो गया। और मुंह से निकला कि सुख तो यहां है। और वैसे ही कुम्मनदास कीर्तन गा रहे थे, आवत गिरधर मन जू हरियो, मन ही हरण हो गया उनका। संवत 1620 में मानसिंह ब्रज पधारे हैं, बड़े वैभव से सेवा हो रही है उस समय, खूब लाल लड़ रहे हैं। तो जैसे ही तो दर्शन और वैसे ही कुम्मनदास की वाणी का कीर्तन, बड़ा मधुर कंठ, आरती हो गई, शयन हो गए। तब मानसिंह ने पूछा ये जो अभी कीर्तन कर रहे थे ये कौन है? महाराज कुम्मनदास जी। कहां रहते हैं? जमनावता गांव में, मैं मिलना चाहता हूं। पास में ही है, कल मिलेंगे। और राजा मानसिंह मिलने चले। देखो बड़ा परिवार, घर में बाल विधवा भतीजी, 7 बेटे 7 बहुएं, उनके परिवार, और थोड़ी सी जमीन थी उससे निर्वाह करते थे। इतनी गरीबी, अनाज हो जाता था बस उधर पूर्ति हो जाती थी, बहुत निष्कंचन। मानसिंह मिलने चले हैं और यहां क्या हुआ, कुम्मनदास जी भतीजी से बोले हमारा आसन ले आओ, हमारी आरसी ले आओ। आरसी दर्पण जिसमें प्रतिबिंब देख के तिलक करे, तो आरसी क्या है, एक कुंडा लाके भर दिया जल से, उस जल में प्रतिबिंब देख के कुम्मनदास तिलक करते, ये आरसी है। और एक घास का पूरा खोल के फैला दिया, इस पे बैठ जाते, वही उनका आसन है। तो भतीजी बोली काका जी आरसी पड़िया पी गई, आसन पड़िया खा गई। क्या मतलब, एक पड़िया छूट गई जो जल भरा था कुंडे में, पी गई, और आसन था वो खा गई। तो इससे आप अनुमान लगाइए कितने निष्कंचन हैं, जिनके पास बिछाने के लिए बिछौना नहीं है और तिलक के लिए दर्पण नहीं है। और धनवान कितने, धनवान कितने। मंदिर में राजभोग अनवसर हो गए और श्रीनाथ जी पधारे। जमनवता गांव में आंगन में बैठे हैं कुम्मनदास जी। श्रीनाथ जी दौड़े आए और कुम्मनदास की गोद में विराज गए, कुम्मन से लिपट गए। कुम्मना कुम्मना मैं तो से कछु कहवे आयो हूं, बाबा आज्ञा करो, आज्ञा करो। श्रीनाथ जी बोले ऐसे ना कहूंगा तो कान में कहूंगा। कौन सी गोपनीय बात है जो कान में कहना चाहते, बाबा आज्ञा करो। और श्रीनाथ जी कान में कुछ कहना चाहते थे, तभी आवाज लगी, ध्वजाधारी छत्रधारी मर्याधिराज पृथ्वीपति मानसिंह पधार रहे हैं। जो आवाज सुनी श्रीनाथ जी गोदी से पधार और एक कदम वृक्ष की ओट में छिप गए। राजा आया। वार्ताकार लिख रहे हैं कि जब मानसिंह आए, कुम्मनदास खड़े हैं, पीठ घुमा ली, मानसिंह को देखा नहीं। तब भतीजी बोली काका जी कोई घर में आवे ये तो पूछो कौन हो, किस लिए आए हो, बैठो, आप पीठ करे खड़े हो। तो कुम्मनदास जी क्या बोले, जिसके आने का समाचार सुनते ही ठाकुर जी गोदी से पधार गए, अपने मन की बात भी नहीं कह पाए,
ऐसी का मुंह देखूंगा जाने कितनी बहिर्मुखता हो जाएगी। जो ठाकुर जी से दूर कर दे उसका मोहड़ा नहीं देखना चाहिए। खड़े रहे। कदम की ओट में श्रीनाथ जी छिपे हैं। फिर गर्दन यों निकाली और बोले, कुमनदास तू राजा की सुन ले, पीछे अपने मन की बातों से कहूंगा। तब मुड़ के देखा, बैठो। ये कुंडा कैसा रखा है? बोले जल भर देती हूं, इसी से तिलक करते हैं। इनके पास आरसी नहीं है, सोने की आरसी मंगवाई राजा ने। तो कुमनदास बोले, जाए कोई ये मालूम पड़ गई सोने की आरसी है, हमारे और मार जाए, हमारे घास फूस के घर में आरसी कहाँ छुपा के रखेंगे, हमें नहीं चाहिए। धन ले लो, जिनसे उधार लाते उसको इतना धन दे जाऊं कि 7 पीढ़ी खाएं तो भी कमी नहीं आवे। मना कर दिया, मैं कुछ नहीं चाहिए। फिर कैसे निर्वाह होता है? अनाज हो जाता है, बेजर की रोटी भोग धरते, तो साग भाजी का भी तो खर्च है। कुमनदास जी बोले, ये बेरिया के झाड़ हैं, इनका साग संधाना बना लेते हैं, और जब इनके फल नहीं मिले तो टेटी का साग संधाना बना के भोग धर के पेट भर लेते हैं। ये हमारे मोदी हैं, अब है उधार देने वाले। बहुत अनुनय विनय की, एक नहीं सुनी महाराज। राजा ने कहा, मेरा मिलना व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ तो मैं आपकी सेवा करके जाऊंगा। कुमनदास जी कुछ तो मांगना पड़ेगा। खड़े हो गए कुमनदास। जो मांगेंगे वही दोगे? 3 बार वचन दिया, जो मांगोगे वही देंगे, जो मांगोगे वही देंगे, जो मांगोगे वही देंगे। मांगो, क्या चाहिए? तो कुमनदास जी बोले, हम ये चाहते हैं। क्या चाहते हो? आज मिलवे आए सो आए, आज पीछे कभी मोड़ो मत दिखाई। चरणों में गिर गए। मैंने धन के दास बहुत देखे, लक्ष्मी दास देखे, कृष्ण के दास का आज दर्शन किया। छाप छप गई। ब्रज में आए थे कृष्ण का गुणगान गाते गाते, और जब विदा हुए हैं कुमनदास का गुणगान गाते गाते। बोलो श्री कुमनदास जी महाराज की जय हो। श्रीनाथ जी का और भाव कुमनदास के प्रति बढ़ गया। देखो कितना प्रलोभन दिया, लेकिन मेरे भगवती कुमनदास ने कोई कामना नहीं करी। दौड़ के आए और कुमनदास की गोद में बैठ गए। कुमना, कुमना, मैं तो उसे कछु कहवे आया हूं। कुमनदास जी बोले, पहले अपने मन की बात कह नहीं पाए, ये राजा कहां से आ गया? बाबा आज्ञा करो, कान में कहूंगा। तो श्रीनाथ जी कान में कह रहे हैं। कोई गुप्त बात होती है तो कान में कही जाती है ना, क्या है ऐसी छुपाने की बात जो कान में कही जा सकती है? तो श्रीनाथ जी बोले, मैं ये कहवे आया हूं कुमना, कहा आज मोकू बहुत भूख लगी है। कुमनदास जी बोले, जय हो, ये कान में कहने की बात है। मंदिर में ऐसे ऐसे लाल लड़ाए, मेरे घर में भूखे हैं, जाने क्या मांगेंगे, घर में वस्तु है कि नहीं। तो कुमनदास जी अपने काका धर्मदास जी की बेटी जो बाल विधवा है भतीजी से बोले, घर में देख कहा व्यवस्था है। श्रीनाथ जी बोले, सुनो, बेजर की रोटी, टेंटी को साग, महेरी और छाछ अरुगुंगू। कुमनदास बोले, देख तो घर में व्यवस्था है कि नहीं, कि कहीं से मांग के लानी पड़ेगी। जब अंदर से लौट के आई भतीजी रो रही है और क्या बोली, काका जी जो वस्तु सामग्री श्रीनाथ जी ने मांगी है आज वही घर में सिद्ध है, वही वस्तु है और दूसरी चीज नहीं है। पत्तल सजाई है, सब सामग्री साजी, और भी सखा छाक ले लेके आए हैं और गोद में श्रीनाथ जी को बिठा के कुमनदास एक एक ग्रास तोड़ के श्रीनाथ जी को रोगा रहे हैं और सखा खवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन की सामग्री सुंदर है। तो श्रीनाथ जी गोल गोल घूम के बोले, सबसे सुंदर छाक की सामग्री मेरी कुमना की है, मेरे कुमनदास की। ऐसी कृपा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस पे वल्लभाधीश ढुर जाते हैं, वल्लभ कृपा कर देते हैं, उस पर सबकी कृपा हो जाती है। इसलिए सदा श्री वल्लभ श्री विठ्ठल का आश्रय करिए, इनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आधे वस्तु का दान दे देते हैं और बड़े भाव विभोर होकर गाना चाहिए। जैसी इन भगवतियों पे कृपा हुई, हम पे कृपा कीजिए। श्री वल्लभ 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 श्री वल्लभ वल्लभ वल्लभ
वल्लभ गाइए श्री वल्लभ 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 श्री विठ्ठल 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 सब गाइए विठ्ठल 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 श्री वल्लभ 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 श्री विठ्ठल 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 वल्लभ 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 विठ्ठल 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 बोलो वल्लभाधीश की गुसाई जी परम दयाल કાલે કેટલા વાગે રાખવાની કથા 4 વાગે और विराम કેટલા વાગે 8 વાગે તમે કહો છો એને તો પૂછી લઉં એને તો સાંજે તૈયારી કરવાની છે રસોઈની આપણે તો તૈયાર મળશે દેવો આનંદ આવી રહ્યા છે આજે થોડી અવાજમાં અનુકૂળતા નથી કાલે આજે પહેલો દિવસ છે माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले 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 श्याम लग्यो संग डोले श्याम लग्यो संग डोले माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले जीत जाऊं तीत आड़ो ही आवे जीत जाऊं नीत सब गाइए आड़ो ही आवे बिना बुलाए बोल बिना बुलाए बोले हे माई मेरो श्याम लग्यो संग माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले कहा करो इन नैना लोभी कहा करो इन नैना लोभी बस कीने बिन मोर बस कीने बिन मोरे
कुमने दास प्रभु गोवर्धन धर। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। हस हस घूंघट हे माई मेरो श्याम लगो संग दो। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। देखो, एक वो सत्संग मंडल है जहां चर्चा हो रही है ठाकुर जी कैसे मिले, कृष्ण कैसे मिले। सत्संग में चर्चा का विषय क्या है, भगवान कैसे मिले। और एक ये गोपियों का मंडल है, वहां क्या चर्चा हो रही है, अरे ये नंद को ढोटा पीछे ही लगो डोले, जहां से पीछा छूट जाए कुछ उपाय बता। माई मेरो श्याम लगो, देखो संगी लगो डोले, पीछा छूटे जैसे, जगह जगह चबाव हो रहे हो है। अब गोपी सलाह दे रही है कैसे पीछा छूटे नंदनंदन से, सलाह दे रही है ऐसा कर, श्याम सुंदर दाईं ओर से आयो करें तो तू बाईं ओर चले कर, और वो बाईं ओर से आ रहे हो तो तू दाईं ओर चले कर। बोली ये सलाह दे रही है, जी तो मैंने करके देख लिया। जब मैं दाईं ओर से हटके बाईं ओर चलूं तो वो बाईं ओर आ जाए, और मैं दाईं से बाईं ओर आऊं तो वो वहीं आ जाए। जित जाऊं तीत आड़ो ही आवे, जित जाऊं तीत आड़ो। दाएं जाऊं भी पाछे जाऊं, बीच में जाऊं, आगे आगे खड़े हो जाऊं, क्या करूं सकूं। भक्त भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, ये मर्यादा है। कैसे मिले, भगवान के लिए भाग रहे हैं, और जहां ठाकुर जी भक्त के लिए दौड़ रहे हैं ये पुष्टि है। जहां भक्त भगवान को पाने की इच्छा करे ये मर्यादा भक्ति, और जहां भगवान उस भक्त को पाने के लिए लालायित हो जाए ये पुष्टि। जित जाऊं तीत आड़ो ही आवे, जित जाऊं तीत आड़ो ही आवे। अब क्या करूं, तो सखी बोली तू ऐसा कियो कर, बोले ही मत कर, वो कुछ भी बोले तू जवाब मत दियो कर। वो बोली मैंने जे भी करके देख लिया, बिना बुलाए वो, बिना बुलाए बोले। हे माई मेरो श्याम लगो संग डो। माई मधुर भाव लीला हो गया। श्याम लगो संग डोले। अब क्या करूं, गोपी बोली तू देखे ही मत कर। तो क्या कह रही है, और सब अंग पे तो मेरो बश है, आंखों पे मेरो बस नहीं है। सामने श्याम सुंदर पधारे, अखियां दर्शन में न रह जाए, ऐसा हो सके। कहा करो ये नैना लोभी, ये दर्शन के लोभी है। बस की ने बिन मोले, कोई स्वार्थ नहीं है, बिना मोल की दासी बस में कर। जब से निहारे हैं मैं सदा के लिए उनकी हो गई, इन आंखन पे बस नहीं। कोई और उपाय हो तो बता। तो गोपी बोली बस आखिरी उपाय बता रही हूं, मुझे घर जानो है, तू घूंघट करके चलेगा। जब लंबो घूंघट करके चलेगी तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगी कौन जा रही है, कौन सी गोपी है। तो वो बोली मैंने जे भी करके देख लिया। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। घूंघट करके जा रही और सामने आए, अरे कौन जा रही है, नेक मोहड़ो तो दिखा दे, नाम तो बता दे, और हंस हंस के मेरे घूंघट बोल दे। सखी मैं क्या करूं। तो गोपी बोली तू जान और श्री कृष्ण जान, में तो अपने घर चली। माने वो भक्त हैं जिनको एक क्षण भी भगवान छोड़ना नहीं चाहिए।
कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। 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 हंस हंस घूंघट खोल। हंस हंस घूंघट खोले। मेरो हंस हंस घूंघट खोल। मेरो हंस हंस घूंघट खोले। माई मेरो श्याम लगो संग डोल। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। माई मेरो श्याम लगो संग डोल। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। श्याम लगो संग, श्याम लगो संग डोले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आचार्य वर्य प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी, देखो क्या दैन्य है विठलनाथ जी का। जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते, महाप्रभु जी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते, और अपना जन्मदिन कुछ नहीं। हमारा काय को जन्मदिन है। श्रीमद गोकुल विराज रहे श्री विठलनाथ जी, अपने हाथ से वस्त्र सिद्ध करके पहुंचाते धराते श्रीनाथ जी को। उत्सव कोई विशेष नहीं, क्या दैन्य। तो विठल जयंती के एक दिन पहले श्रीनाथ जी वैष्णवन को आज्ञा की है, सुनो कल श्री विठलनाथ जी का जन्मदिन है, मेरो जन्मदिन तो बड़े धूमधाम से मनावे, मेरो मनोरथ है मैं कल विठलनाथ जी को जन्मदिन मनाऊंगा। देखो मैं हमेशा कथा में कहता हूं, सारस्वत कल्प लीला भागवत जी में सब मनोरथ ब्रजवासियों के, ठाकुर जी का एक ही मनोरथ है, केवल एक मनोरथ भागवत में, इंद्र की पूजा छोड़ो गोवर्धन की पूजा करो। ये कौन ने आज्ञा करी? भगवान कृष्ण ने, एक ही मनोरथ ना। बाकी जन्म नंद महोत्सव किसका महोत्सव है? नंदराय जी का, ब्रजवासियों का। सारे उत्सव ब्रजवासियों के मनोरथ, केवल इंद्रमान भंग गोवर्धन पूजा, ये मनोरथ कौन का है? श्री कृष्ण का। और श्रीनाथ जी की लीला में और सब मनोरथ ब्रजवासियन के भक्तन के, श्रीनाथ जी का बस एक ही मनोरथ, श्रीमुख से आज्ञा करी है कि विठलनाथ जी को उत्सव कल मैं मनाऊंगा। सब भगवती बैठे हैं और ठाकुर जी आज्ञा की है कल सामग्री गोसाई जी के उत्सव की भोग रोगों को। तो सबने पूछी कहाँ रोगोगे बाबा, और सामग्री तो भोग आवेगी, विशेष सामग्री कहाँ है? तो श्रीनाथ जी श्रीमुख से आज्ञा किए कल जलेबी की सामग्री रोगो। जलेबी क्यों? जैसा विठलनाथ जी का स्वरूप है वैसी सामग्री। जलेबी कैसी होती है? एक गोलाकार, दो, तीन, है ना। ये क्या है? ये रास मंडल। रास मंडल में दो दो गोपी, बीच बीच माधव, एक दो तीन। और जलेबी अंदर भी रस भरा हुआ और रस में चाशनी में डुबा के निकाली जाती है, बाहर भी रस भीतर भी रस। ऐसा ही स्वरूप श्री विठलनाथ जी का। इसलिए नाम रत्ना के स्तोत्र में नाम है रास लीला रस महोदधि। रास लीला रस के महाउदधि माने समुद्र है श्री विठलनाथ जी। तो जैसा नाम जैसा स्वरूप वैसी सामग्री। अब आज समय तो इतना वैभव नहीं था, तो कैसे करें? तो सबने चर्चा करी। सदु पांडे बोले घी मैं दूंगा, चून में लाऊंगा, और कोई ने 2 रुपया, कोई ने 1 रुपया। सेवा भेली हो रही है। और कुमनदास जी घर गए, 5 रुपया लेके आए। 5 बहुत बड़ी चीज। सब सामग्री सिद्ध हो रही है, टोकरा की टोकरा भर के जलेबी श्रीनाथ जी को भोग आए। वस्त्र श्री विठलनाथ जी पठाए, वही आज श्रृंगार किया है, कुले बागा के श्रृंगार जोड़ के। अब विठलनाथ जी पधारे। तब विठलनाथ जी ने पूछी आज कहा उत्सव है? इतनी सामग्री आज कहा उत्सव? जय जय आप श्री को जन्मदिन श्रीनाथ जी माने, आज हमारा उत्सव माने।
तो सामग्री कैसे सिद्ध भाई? जैसे वो मैदा लाए, वो घी लायो, वो 2 रुपया दिए, वो 1 रुपया दिए। तो विठलनाथ जी पूछ रहे हैं, कुम्मन दास ने कहा दिए? जैसे 5 रुपया। कुम्मन दास से बुलायो, तुम्हारे घर की स्थिति तो हम जानते हैं कुम्मन दास, ये 5 रुपया कहाँ से लाए? तो क्या दैन्य भरी वाणी बोले हैं कुम्मन दास, जय जय हमारो घर कहाँ है? हमारो घर तो आपके चरणन में है। पाड़ा पड़िया घर में ज्यादा हते, बेच दिए 5 रुपया में। अरे अभी तो पाड़ा पड़िया बेचे हैं, ये शरीर परिवार घर सब बेच के आपके चरणन में सेवा में लगे, तब हमारा वैष्णव धर्म साथ। सुन के विठलनाथ जी के हृदय भरे आया और बोले, आप पे महाप्रभु जी की कृपा है, आप वल्लभाधीश के सेवक हो, या से ऐसी दीनता आपको प्राप्त हुई है, धन्य है कुम्मन दास। और उस समय ये बधाई गाई है, आज बधाई श्री वल्लभ द्वार, आज बधाई श्री वल्लभ द्वार, प्रगट भय पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टिकरण विस्तार, भाग उदय सब देवी जीवन के निस्साधन जन किए उद्धार, कुम्मन दास गिरधर जुगल बपु निगम अगम सब साधन सार, आज बधाई वल्लभ द्वार। बोलो श्री वल्लभाधीश की, प्रगट भय श्री वल्लभ आए। ये विठलनाथ जी के स्वरूप में पुनः श्री वल्लभी प्रगटे, इनमें उनमें कोई भेद नहीं है। सेवा रस विस्तार करण को गूढ़ ज्ञान प्रकट दिखाए, निज जन सकल किए पावन घर घर बंधन बार बंधाए, कुम्मन दास गिरधर गुण महिमा बंदी जन चारण गुण गाए, प्रगट भय श्री वल्लभ आए। सबको बधाई हो आज कुम्मन दास जी के मनोरथ की, बधाई हो, बधाई हो। वल्लभ जयंती आगे मनेगी, विठल जयंती आज ही मन रही। श्रीनाथ जी को तिलक किए, आरती करी श्री विठलनाथ जी ने। जाओ देखो, वल्लभ कुल सानिध्य में आज बहुत वर्षों बाद संयोग बना है और भाव से हम लोग श्री विठलनाथ जी का उत्सव मना रहे हैं। और गुजरात में, सौराष्ट्र में खास करके जब तक गरबा नहीं है तो कोई उत्सव नहीं है। वैष्णव से कहो ताली बजाओ तो आलस करेंगे, कीर्तन झेलो गाओ तो नहीं गवेगा, और गरबा की कह दो तैयार बताओ बात थी जाए। આજે અહીંયા ચરણાટનું ભાવ છે, એ ગરબા કરીને વિઠ્ઠલનાથજીનું બધાઈનો ઉત્સવ, આરતી પછી આજે વિશ્રામ છે, આજે મોડું બહુ થઈ ગયું। કાલે 4 થી જેટલે સુધી તમે બેસો કથા ચાલશે। કાલે કુમનદાજીના શેષ પ્રસંગ છે, એ પ્રસંગ લેવાના છે, પછી કાલે સુરદાજીની ચરિત્ર, સુરદાજીની કથા તમે સાંભળવાનો છો। બોલો ગુસાઈજી પરમ દયાલ की चरणाट धाम की। आज पोरबंदर में चरणाट धाम प्रकट थी गया। श्री वल्लभ ना द्वार रे आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठल नाथ जी। हाँ श्री वल्लभ उभा थई जाओ, एवा नहीं चाले। आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठलनाथ जी। हरे श्री वल्लभ ना द्वार रे आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठलनाथ। हरे श्री वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठलनाथ जी। हरे श्री वल्लभ द्वार रे आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठलनाथ। हरे श्री वल्लभ द्वार रे आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठलनाथ जी। मारा प्रगट्या श्री विठलनाथ जी। मारा प्रगट्या श्री विठलनाथ जी। जो बैसा छे झेले ताड़ी बगाड़े।
હારે આજે નોવતના નાદ સંભળાય છે. હારે આજ નોબતના નાદ સંભળાય છે. હારે આજે નોવતનો નાદ સંભળાય છે. હારે આજ નોબતનો નાદ સંભળાય છે. હારે મિલ માનુની મંગળ ગાય છે. હારે મીર માનુની મંગળ ગાય છે. હારે સજી સોળ શૃંગાર રે ચાલી બ્રજનાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલ નાથજી. હારે મેરે વલ્લભને દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી. હરે શ્રી વલ્લભના દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલ નાથજી. હરે શ્રી વલ્લભને દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી. જય હો. હારે કોઈ ફૂલડાના છાવ લઈ આવે. હારે કોઈ ફૂલડાની છાપ લઈ આવે. હારે કોઈ ફૂલડાની છાવ લઈ આવે. હારે કોઈ ફૂલડાની છાપ લઈ આવે. હારે શ્રી વિઠ્ઠલ નાથને બધાવે. હારે શ્રી વિઠ્ઠલનાથને બતાવે. હારે બાંધા તોરણીઓ દ્વાર રે ફૂલડાના હાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલ નાથજી. હારે બાંધા તોરણિયા દ્વાર રે ફૂલડાના હાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી. હરે શ્રી વલ્લભના દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલ નાથજી. શ્રી વલ્લભને દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી. હારે માતા અક્કાજી પારણે ઝુલાવે. 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 હારે રસિક ભક્તોનો ભાગને મનાવે. હારે રસિક ભક્તોના ભાગને મનાવે. હારે આપે આશીષ અપાર રે હરખ્યા નર નાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલ નાથ. હારે દિયે આશીષ અપાર રે હરખ્યા નર નાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી. હારે શ્રી વલ્લભના દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલ નાથજી. હારે શ્રી વલ્લભને દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી. હારે આજે નોવતનો નાદ સંભળાય છે. હારે આજે નોબતનો નાદ સંભળાય છે. હારે આજે નોવતનો નાદ સંભળાય છે. હારે આજે નોબતનો નાદ સંભળાય છે. હારે મિલ માનુની મંગળ ગાય છે. હારે મીન માન
सजी 16 श्रृंगार रे, चाली ब्रजनार रे, प्रगट्या श्री विठ्ठलनाथ। अरे तेरी 16 श्रृंगार रे, चाली ब्रजनार रे, प्रगट्या श्री विठ्ठलनाथ जी। अरे श्री वल्लभ ना द्वार रे, आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठ्ठलनाथ जी। अरे श्री वल्लभ ने द्वार रे, आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठ्ठलनाथ जी। चरणाटमानंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की, चरणाट आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। चरणाट में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। चरणाट में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। श्री वल्लभ घर आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। श्री वल्लभ घर आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। ए गोकुल में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। गोकुल में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। ए जतिपुरा आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। जतिपुरा आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। अक्का जी घर आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। काजी घर आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। ए वल्लभ घर आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। हे वल्लभ घर आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। ए हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। चरणाट में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। चरणाट में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। पोरबंदर में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। पोरबंदर में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। जय हो विठ्ठलनाथ की, जय हो विठ्ठलनाथ की। जय हो विठ्ठलनाथ की, जय हो विठ्ठलनाथ की। चरणाट में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। चरणाट में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। चरणाट में आनंद भयो जय हो विठ्ठलनाथ की। जय हो विठ्ठलनाथ की, जय हो विठ्ठलनाथ की। जय हो विठ्ठलनाथ की। जय हो विठ्ठलनाथ की। आज के आनंद की, जय। आज के भावात्मक महोत्सव की जय हो। જજે મને સંકેત કરીને પધાર્યા સમય થઈ ગયો આરતી થવાની છે પછી કાલની કથા કુમનદાસજીના શેષ પ્રસંગ કાલે લઈએ और સુરદાસજીના પ્રસંગ કાલે પ્રારંભ કરીએ આરતી થઈ રહી છે બધા ઉભા થઈ જાઓ और આરતી પછી જેને જો શાસ્ત્ર વિરાજે છે એનું માન કરવાનું રીત છે પૂજન કરવાનું હોય ઉપર આવી શકે આરતી પછી આરતી થાળી છે जल्दी पधराओ काले बधु तैयार राखो श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं श्री वल्लभाधीश की મોમબત્તી પ્રગટ કરી ક્યાં છે કોઈને વ્યવસ્થાની તૈયારી રાખવાની
श्री जी प्यारे की आरती श्री जी प्यारे की, श्री वल्लभ राज दुलारे की। आरती श्री जी प्यारे की, श्री वल्लभ राज दुलारे। नाथ गिरी गोवर्धन प्रगटे, नाथ गोवर्धन प्रगटे, श्री वल्लभ बाहुबली के, श्री वल्लभ बाहुबली के। दुसह दुख जीवन के मेटे, दुसह दुख जीवन के बर के। भयो ब्रजवास मिटे सब त्रास, वाम भुज गिरवर धारी की, श्री वल्लभ राज दुलारे की। आरती श्री जी प्यारे की, श्री वल्लभ राज दुलारे। कनकमय मोर मुकुट सोहे, कनकमय मोर मुकुट सोहे, चिबुक में हीरा मन मोहे, चिबुक में हीरा मन मोहे। गले में कमल माल सोहे, गले में कमल माल सोहे। मधुर मुस्कान मुरली की तान, सप्तभुज मंदिर वाले की, श्री वल्लभ राज दुलारे की। आरती श्री प्यारे की, श्री वल्लभ राज दुलारे की, श्री वल्लभ राज दुलारे की, श्री वल्लभ राज दुलारे की। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जिन्हें पूजन करवाना है अभी से एक परिक्रमा करिए, प्रणाम करिए। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा विनय, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा विनय। सब जग मांगे अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। सब जग मांगे अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं आकले में, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो। जासु होय निवेरो। सूर कहाँ कहे त्रिविदयाधरो, सुर कहाँ कहे त्रिविदयाधरो। बिना मोल को जयरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बिना मोल को तेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन दृढ़ चरणन, दृढ़ चरणन केरो। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, समस्त वल्लभ कुल परिवार की जय। વૈષ્ણવો 7:30 વાગે હવેલી દર્શન ખુલશે, તો જે વૈષ્ણવોને દર્શનનો લાભ લેવો હોય
જલ્દીથી હવેલીએ પહોંચે 7:30 વાગે શહેરના દર્શન ખુલશે.